हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है वाइंडिंग से रिलेटेड रेगुलेशंस। हम लोग पहले वाइंडिंग से रिलेटेड रेगुलेशंस को कवर अप करेंगे, जिसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद वाइंडिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल नोट्स है या टेक्निकल टॉपिक्स है उसको भी आने वाले वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो चैप्टर 8 है CMR 2017 का चैप्टर 8 में वाइंडिंग इन शाफ्ट्स, जिसमें 76 रेगुलेशन नंबर 76 को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका रेगुलेशन नंबर 1, no person shall be appointed as a winding engineman unless he holds an engine driver certificate। तो हम लोग पूरा थॉरोली चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो नो पर्सन, कोई भी पर्सन को हम लोग वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के रूप में पोस्टिंग नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते अनलेस यदि ना उसके पास इंजन ड्राइवर्स सर्टिफिकेट हो, जो कि DGMS का एग्जाम पास करने के बाद प्रदान किया जाता है। प्रोवाइडेड दैट दिस सब रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू द ड्राइवर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन अप टू 30 हॉर्स पावर। 30 हॉर्स पावर और स्टीम और कॉम्प्रेस्ड एयर वाइंडिंग इंजन है तो उस केस में ये वाला लागू नहीं होता है। which has cylinder not exceeding 18 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो जो कंप्रेसर एयर से अगर चल रहा है उसका जो सिलेंडर है नॉट एक्सीडिंग 18 सेंटीमीटर्स इन डाया विच इज़ नॉट यूज फॉर रेजिंग और लोअरिंग ऑफ पर्सन। आदमी को उतारने के लिए यूज़ नहीं हो रहा या आदमी को आप रेज करने के लिए यूज़ नहीं हो रहा, तो उस केस में उसका वो वाला सब रेगुलेशन नंबर 1 वॉइड हो जाता है। तो जब हम लोग आदमी को उतारने के लिए या रेज करने के लिए या लोअरिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, तब उसको हम लोग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है उस केस में। उसके बाद एक पॉइंट और है, नो पर्सन अदर देन वाइंडिंग इंजन मैन अपॉइंटेड अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल ऑपरेट एनी वाइंडिंग इंजन प्रोवाइडेड दैट इन एनी इमरजेंसी एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन मे बी परमिटेड टू ऑपरेट द वाइंडिंग इंजन। तो यहाँ से एक MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग कहाँ वाइंडिंग इंजन वाले को बिना सर्टिफिकेट का अलाउ कर सकते हैं, या बिना सर्टिफिकेट वाले को हम लोग वाइंडिंग इंजन चलाने के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी द नेम ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन ऑन ड्यूटी टुगेदर विथ द पीरियड ऑफ हिज शिफ्ट शैल बी पोस्टेड इन द वाइंडिंग इंजन रूम एंड प्रोवाइड दैट वेयर रीजनल इंस्पेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द ड्यूटीज ऑफ एनी वाइंडिंग इंजन मैन are unduly orders, he may by an order in writing require the period of his shift to be reduced to such period not less than 5 hours as he may specify। तो इससे क्वेश्चन अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ ACCL का, उस एग्ज़ाम में भी इसी यही वाला सब रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो 5 घंटे से कम ना हो ऐसा शिफ्ट में डिवाइड कर देना है। जॉब रीजनल इंस्पेक्टर को लग रहा है कि जो वाइंडिंग इंजन मैन का जो काम है वो बहुत ही अनड्यूली आर्डर्स है, ठीक है, इन दैट केस शिफ्ट को जो है रिड्यूस करना है, 8 घंटा का शिफ्ट नहीं होगा। अब आया रेगुलेशन नंबर 77, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस। व्हेन इट इज इंटेंडेड टू ब्रिंग इनटू यूज एनी न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, किस लिए? For lowering and raising of persons, owner agent manager shall not less than 60 days before such use give notice of such intention to CIM and RIM in such form as may be specified by CIM। उसमें क्या रहेगा? shall contain detailed specification of the installation। तो 60 डेज पहले हम लोग जो है इसका इंफॉर्मेशन या नोटिस जो है इस टाइप का इंटेंशन है उसका लेके देंगे।
किसको देंगे? दोनों को देंगे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट नंबर 2 है, ए वाइंडिंग इंजन व्हिच इज शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड टू अदर विद इन द सेम माइन, एक माइन में एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट किया गया, और फ्रॉम वन माइन टू अनदर या अदर शैल बी कंसिडर्ड एज न्यू इंस्टॉलेशन। अब नया खरीद के जो है कंपनी नया जो है टेंडर डाल के नया एकदम बना रहा, वो उसको हम लोग नया सिर्फ नहीं बोलेंगे। अगर एक जगह से दूसरे, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में उसको जो है स्थानांतरित किया जा रहा है एक ही माइंस में, या एक माइंस से दूसरे माइंस में अगर स्थानांतरित किया जा रहा है, उसको भी हम लोग न्यू इंस्टॉलेशन बोलेंगे। उस केस में भी हमको पहले 60 दिन पहले नोटिस देना होगा CIM और RIM को। कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट, तो जो मेन पॉइंट है उसी को हम लोग जो है यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इस जो पॉइंट आउट कर रहे हैं उस पॉइंट को जो है ध्यानपूर्वक जो है याद रखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है बहुत माइन्यूट चीज़ है, लेकिन इसी से क्वेश्चन आ जा रहा है आज का डेट में, क्योंकि लेवल जो है एग्ज़ाम का लेवल जो है दिन ब दिन बढ़ रहा, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, इसके अनुसार जो कट ऑफ है उसको सही जगह पर लाने के लिए क्वेश्चन जो है और हार्ड पूछा जा रहा। हार्ड इन द सेंस अगर पढ़ाई नहीं किया हो तब, और पढ़ाई करके जा रहे हो तो 100 में 100 लाना भी कोई बड़ा इशू नहीं। कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट, एवरी पार्ट ऑफ ए वाइंडिंग इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग हेड गियर शैल बी of sound construction, adequate strength and shall be maintained in safe working order, and in case of any doubt in that respect it shall be referred to the CIM for decision. The engine shall be firmly connected to a rigid foundation and shall be so designed, constructed, maintained that with the power provided raising and lowering of person or material can be carried out with ease and regularity and safety. easily किया जाए, regularly किया जाए, safely किया जाए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी इंजन फॉर वाइंडिंग शैल बी सो सिचुएटेड इन रिलेशन टू द हेड गियर दैट द वाइंडिंग रोप shall not in the extreme position subtend in either direction an angle more than 1.5 degrees। तो जैसे हम लोग बता रही है, अगर हेड गियर है, यहाँ पर हेड गियर है, तो यहाँ पर जो पुली रहता है, पुली में जो है रसा रहता है, तो रसा में यहाँ जो ड्रम है, ड्रम में वाइंडिंग अनवाइंडिंग करते समय पूरा फुल्ली अनवाइंडिंग करने के बाद पोजीशन यहाँ बनता है, और पूरा वाइंडिंग करने के बाद पोजीशन यहाँ बनता है। ये दोनों का बीच में अगर इसका पुली का सेंट्रल एक्सिस पकड़ के वो स्ट्रेट लाइन खींचा जाए, तो ये स्ट्रेट लाइन और ये एक्सट्रीम पोजीशन दिस साइड, एक्सट्रीम पोजीशन दिस साइड, अगर हम लोग उसको सामने से देख रहे तो राइट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन और ये सेंट्रल लाइन, और लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन और सेंट्रल लाइन, दोनों का बीच में जो है यहाँ पर 1.5 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ फिर भी 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, इसी को बोलते हैं फ्लिट एंगल। तो ये होने से क्या दिक्कत है, 1.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो क्या दिक्कत है, तो दिक्कत ये है, ये बाहर की ओर जाएगा तो यहाँ पर घर फ्रिक्शन से ये वाला जगह तो पोर्शन तो इसका जो है वो वेयर एंड टेयर होगा, उससे क्या होगा, पुली का जो लाइफ है वो घट जाएगा, और ये एंड पोजीशन जो कर्व रहता है ये वाला ज़्यादा घिस जाए तो देयर इज चांस ऑफ रोप गेटिंग आउट ऑफ द पुली। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फ्लिट एंगल जो है 1.5 डिग्री का किया गया। द डायमीटर ऑफ द ड्रम्स और शिप्स ऑफ द वाइंडिंग इंजन and of the pulleys and shifts used in connection with the winding shell, unless otherwise permitted in writing by the CIM, and subject to such conditions as may be specified therein, but not less than 80 times the diameter of the rope in case of winding installation before 25th day of 1955। ड्राम डायमीटर जो है वो ऑलवेज जो है 80 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोप होगा। अगर 25th डे ऑफ अक्टूबर 1955 से पहले इंस्टॉल किया गया है, और उसके बाद जितना भी इंस्टॉलेशन हुआ है टिल डेट,
उसका क्या रहेगा, जो रोप डायमीटर यूज होगा वाइंडिंग के लिए उसका 100 टाइम्स रहेगा ड्रम डायमीटर। दिस इज थंब रूल एंड इसको याद रखना है, ये VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, द ग्रुप्स एंड शिप्स और पुलीज यूज्ड इन वाइंडिंग इंस्टॉलेशन शैल बी suited to the diameter of the rope। ग्रुप्स एंड शिप्स को भी, ग्रुप्स ऑफ शिप्स जो है और पुलिस ऑल्सो क्या करना चाहिए, सूट